सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ऐं गाड़ी फ्री में मिलंदी आहे ऐं न कपड़ो लतो, पर हा रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 3000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिनि ऐं जिते ख़ास करे छोकरियुनि जा प्रोफाइल्स सेफ ऐं सिक्योर्ड रखिया वेंदा आहिनि। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो। थी सघे थो तव्हांजो जीवन साथी तव्हांजो इंतजार कंदो हुजे। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन दिनों उल्लासनगर शहर के तकरीबन सभी रास्तों पर गड्ढे हो चुके हैं, जिनसे शहरवासी परेशान हैं और आए दिन रास्तों के गड्ढों के कारण लोग हादसों के शिकार हो रहे हैं। तो वहीं यह तस्वीरें हैं उल्लासनगर कैंप 3 डॉल्फिन होटल वाले रास्ते की, जहाँ इसी रास्ते पर सेंचुरी ग्राउंड पर तकरीबन 4 महीने पहले राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का आगमन हुआ था, जिसके चलते करोड़ों रुपए खर्च कर इस रास्ते पर डांबरीकरण किया गया था। पर घटिया दर्जे का काम की वजह से अब यह रास्ते की खस्ता हालत हो चुकी है। नमस्कार, मी निकेत व्यवहारे। मी डॉल्फिन क्लब या ठिकाणाहून गेल्या 3 ते 4 वर्षापासून प्रवास करतो, पण प्रत्येक पावसाळ्यात या रोडची दुरावस्था अशीच असते। गेल्या 4 महिन्यापूर्वी हा रोड एवढा सुंदर झाला होता की असं वाटत होतं कोणत्या नॅशनल हायवेवर मी प्रवास करतो। क्यों? की या ठिकाणी माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या कचऱ्यांच्या गाडीचं उद्घाटन होतं। जवळपास 1.5 करोड रुपये या गाड्यांच्या उद्घाटनावेळी हा रोड एवढा स्वच्छ सुंदर करण्यात आला होता आणि या 2 पावसातच या रोडची परिस्थिती एवढी बेकार झालेली आहे की रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते हेच कळत नाही। मी रोज याच ठिकाणून प्रवास करतो। एवढे भयंकर खड्डे आहेत की या खड्ड्यात 4 महिन्यात कोणाचा मृत्यू झाला तर याची सर्वस्व जबाबदार उल्हासनगर महानगरपालिका असेल। आणि ठेकेदारशी माझी चर्चा झाली तर ते बोलले की 4 महिने आम्ही आता हा रोड डांबरीकरण करू शकत नाही, कारण पावसाळा असल्यामुळे साहजिकच डांबरीकरण होत नाही। पण जर 4 महिन्यात कोणत्या नागरिकाचा मृत्यू झाला किंवा प्रवासीचा मृत्यू झाला तर याचा जबाबदार कोण, याचं उत्तर महानगरपालिकेने द्यावं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मोती लुधवानी जी, जो हमेशा से शहर के कई मुद्दों को उठाते आए हैं, आज मोती लुधवानी जी ने शहर के रास्तों के पाटोल्स के विषय पर बात करते हुए कई खुलासे किए हैं। राजेश भाई, शहर में जो रास्ते की हालत खराब है, इसके लिए प्योरली सिर्फ और सिर्फ यूएमसी जो हमारी बॉडी है उल्लासनगर महानगर पालिका वही जिम्मेदार है। उसका मुख्य कारण है कि यूएमसी ने एक टेंडर निकाला था, उसका नाम है प्री मानसून पॉथोल रिपेयर टेंडर। प्री मानसून पॉथोल रिपेयर टेंडर यूएमसी का निकालने का वक्त है मई और जून। अभी जो काम आप मई और जून में करेंगे, टेंडर इशू आपने मई और जून में किया, वर्क ऑर्डर आपने जून में इशू किया, तो जून में बारिश स्टार्ट हो जाती है, जुलाई में काम स्टार्ट नहीं होता है। अगर यही टेंडर इन्होंने दिसंबर महीने में स्टार्ट किया होता था, जनवरी महीने में स्टार्ट किया होता था, पूरे वर्ल्ड में सबको पता है कि बारिश इंडिया में जून महीने में आती है, तो आप दिसंबर जनवरी में अपना टेंडर प्लान कर सकते थे। आप आराम से फरवरी मार्च में वर्क ऑर्डर इशू कर सकते थे, अप्रैल मई में पूरा काम खत्म कर सकते थे। आज जो हमको सफर करना पड़ रहा है, जो आज पूरे शहर में कम से कम 10,000 खड्डे हैं, आप कोई भी रोड से जाओगे आपको खड्डे मिलेंगे। उसका कारण प्योरली यूएमसी का जो टेंडर निकालने में देरी है वही है। अगर ये यूएमसी टेंडर सही वक्त पे निकालती थी तो ये आज खड्डे भर जाते थे। आज 4 महीने में जो तकलीफ होगी, जो नुकसान होगा, उसके लिए यूएमसी जिम्मेदार है। मैंने एक पत्र भी लिखा है यूएमसी में, मैंने कमिश्नर साहब को ये इंटीमेशन दी है कि ये काम लेट क्यों हुआ है। मैंने कमिश्नर साहब को सवाल पूछा है कि ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और अगर कोई भी नुकसान होता है, क्या आपको लगता है कि ऐसा सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है? बिल्कुल जानबूझ के किया जा रहा है। जब आपको पता है कोई इमरजेंसी तो है नहीं, बारिश हर साल आती है, आप आराम से प्लान कर सकते हैं। शहर में आपको सेफ्टी देना, शहर में एक सेफ रोड देना आपकी जिम्मेदारी है। हम सब सिटीजन शहर में टैक्स भरते हैं, हमको अच्छे रोड सुविधा मिलनी चाहिए। आज शहर में रोड खराब है, ये बहुत रिस्की काम है। शहर में कितनी गाड़ियां चलती हैं, आज शहर में कम से कम 8 से 9 लाख लोग रोड वापरते हैं। ये खुद यूएमसी के ऑफिशियल भी वही रोड वापरते हैं। जो भी इंसान अगर यहाँ पे उल्लासनगर 1 से लेकर उल्लासनगर 5 तक रोड में जाएगा तो बीमार हो जाएगा। एक लेडी, कोई बुजुर्ग जाएगा या कोई प्रेग्नेंट लेडी जाएगी तो उसकी डिलीवरी हो जाएगी। अगर वो यहाँ से 5 नंबर से 1 नंबर तक वो गाड़ी में आती है तो इतने खड्डे हैं,
कोई कोई खड्डे इतने बड़े हैं कि आप उसमें गिर सकते हैं, उसमें रिस्क है। तो ये इतना सीरियस जो शहर में मसला है, इतना सीरियस प्रॉब्लम है, उसके लिए यूएमसी बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं कर रही है। आपने इसके लिए कोई पत्र व्यवहार का जानकारी मनपा आयुक्त को भी दी है? बिल्कुल, मैंने मनपा आयुक्त को लेटर दिया है कि ये दोनों टेंडर आपने मई महीने में और जून महीने में क्यों इशू किए, कि आपको दिसंबर में इशू करनी चाहिए थे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसके लिए कोई अगर ऑफिसर जिम्मेदार है तो आप उसको अकाउंटेबल बनाइए, उसके ऊपर एक्शन लीजिए। ये पब्लिक को हर साल, लास्ट 3 साल से ये बात रिपीट हो रही है। हर साल आप जो टेंडर आपको दिसंबर जनवरी में प्लान करना चाहिए वो आप जून महीने में क्यों करते हैं? मनपा आयुक्त ने इस पर आपको कोई जवाब दिया है? देखिए, कुछ दिया है? देखिए, मनपा आयुक्त का एक हैबिट है, कोई भी लेटर पे, कोई भी करस्पॉन्डेंस पे हमको आज तक कोई जवाब नहीं मिलता है। कभी कभी हियरिंग मनपा आयुक्त को मिल जाती है, कैजुअली वो सीरियस नहीं है, उनकी तरफ से हमको कोई मेल का जवाब नहीं आता है। हालांकि यही लेटर जब हम मंत्रालय भेजते हैं, सीएम को भेजते हैं, यूडी सेक्रेटरी को भेजते हैं, कहीं भी भेजते हैं, कलेक्टर के ऑफिस में भेजते हैं, मुझे हर जगह से, हर डिपार्टमेंट से जवाब आता है। वो जवाब क्लियर यूएमसी को इंस्ट्रक्शन जाती है कि आप इसमें जो नेसेसरी एक्शन है आपको लेना है और आपको जिसने अर्जी दी है उसको बताना है। लेकिन उसके बाद भी यूएमसी कभी भी हमको इंटीमेशन देना जरूरी नहीं समझती। इसके अलावा भी और भी कई मुद्दे आपने उठाए हैं? बिल्कुल, काफी मुद्दे शहर में जो डे टू डे आते हैं। अभी हाल ही में एक शहर में एक मुद्दा आया था, सीएजी ऑडिट रिपोर्ट रिलीज हुई थी। अभी आपको हैरानी होगी सीएजी ऑडिट के बारे में सुन के। सीएजी में कम से कम ऑडिटर ने 500 करोड़ का उसमें स्कैम निकाला था। 500 करोड़ का जो यूएमसी में लॉस हुआ है, उसके लिए मैंने एक आरटीआई मांगी है कि सीएजी ऑडिट के रिपोर्ट में क्या क्या फाइंडिंग्स है। मैंने यूएमसी में कमिश्नर साहब को पूछा है कि आपको जो यूएमसी में जो ऑडिट, सीएजी ऑडिट हुआ है, उसमें आपने क्या जवाब दिया ऑडिटर को। उसके बाद जो 500 करोड़ का जो लॉस हुआ है वो आपने अलग अलग डिपार्टमेंट में लॉस सेव करने के लिए, रिकवरी करने के लिए क्या एक्शन लिया है, और जो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से लॉसेस हुए वो ऑफिसर के ऊपर आपने क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, और जो पार्टीज ने लॉस किया है वो पार्टीज के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया है। तो ये मैंने उनकी तरफ से उनको एक आरटीआई एप्लीकेशन दिया है, और उसके अलावा एक मेल भी दिया है, एक लेटर भी उनको दिया है कि वो मुझे जवाब दे। उसके अलावा मैंने उनको एक पर्सनल हियरिंग के लिए भी रिक्वेस्ट की है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि पर्सनल हियरिंग मुझे आए। हालांकि मुझे सीएजी ऑडिट से, कोंकण भवन से जवाब आया है कि मेरी अर्जी वहां पे मिल गई है। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कमिश्नर साहब को कि ये मैटर पे आप सीरियस एक्शन लीजिए। शहरवासी कई समस्याओं से त्रस्त हैं, तो आपने काफी सारे मुद्दे उठाए, आप शहरवासियों से क्या कहेंगे? देखिए, शहरवासी ये जान लें कि शहर में कोई भी शहर का मुद्दा उठाने के लिए कोई भी नेता नहीं है। ये मुद्दे जो आज हम उठा रहे हैं, जो भी आज टेंडरिंग में डिले हो रही है, प्री मानसून रिपेयर का जो मुद्दा है, ये हमको नहीं उठाना है, ये उठाना है हमारे नेताओं को, हमारे अधिकारियों को। लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आज हमको, एक्टिविस्ट को और पब्लिक को आगे आना है। आपने नेताओं का जिक्र किया, हालांकि कारपोरेशन को जो नगर सेवक थे, 1.5 साल से उनकी टर्म पूरा हो चुका है, अब प्रशासनिक राज है। देखिए, प्रशासन का राज है, लेकिन शहर में 3-3 एमएलए हैं। एमएलए भी नेता होते हैं। अगर शहर में रोड अच्छे हैं तो ये एमएलए का भी फर्ज बनता है। ये खाली नगर सेवकों का फर्ज नहीं है। नगर सेवक ठीक है, वो आज वो 100 हो गए, वो अपने आप को नेता समझते हैं। मैं देखता हूँ बहुत बार फोटो वोटो आते हैं, कभी बर्थडे का फोटो आता है, कभी नारियल फोड़ने का फोटो आता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो जब वो अपने आप को नगर सेवक समझ के वो वहां पे उद्घाटन समारोह करते हैं, जो उनको करना अधिकार नहीं है, लेकिन वो एमएलए के साथ खड़े होकर करते हैं, तो उनको कोई इसलिए ऑफिशियली उनको कोई मिस्टेक नहीं निकाल सकता है। लेकिन जब वो ये काम करते हैं तो ये जब टेंडर की बात आती है, जब शहर में कोई गलत काम होता है, आज शहर में पॉथल्स 3 महीना रिपेयर नहीं होंगे, ये काम हमारे 80 नगर सेवक क्यों नहीं सोच समझ सकते, एक्स नगर सेवक, और हमारे 3-3 आमदार क्यों नहीं सोच सकते हैं। आज सीएजी ऑडिट में 500 करोड़ का स्कैम आया है, इसके लिए हमारे आमदार क्या कर रहे हैं, इसके लिए हमारे एक्स नगर सेवक क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने कोई एक्शन लिया है? कोई एक्शन आज तक मैंने हमारे नेताओं का नहीं देखा है। हमारे नेता मोस्टली, मैंने जो देखा है आज तक, आप भी मीडिया में देखते हैं, वो एक दूसरे में पता नहीं पर्सनल कमेंट्स में, पर्सनल फाइट में लगे पड़े रहते हैं। उनको शहर के मुद्दों को मैंने आज तक नहीं देखा है कि उन्होंने कभी ध्यान दिया है। इसलिए मैं समझता हूं कि शहर में जितनी भी समस्या है, उसके लिए आज एक बात सोचिए, शहर में इतना बड़ा सबसे बड़ी समस्या है जीआर की, डेंजरस बिल्डिंग का मुद्दा है। क्या उसमें आज तक हमारे नेता बात कर रहे हैं? बिल्कुल साइलेंट है। कोई भी नेता आज जीआर में बात नहीं कर रहा है। शहर में एक बड़ा मुद्दा है डंपिंग ग्राउंड का, उसमें कोई नेता बात कर रहा है? कोई नेता उसमें बात नहीं कर रहा है। शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके लिए कोई बात कर रहा है? कोई नेता बात नहीं कर रहा है। तो जितने भी शहर में आपको तकलीफें दिखती हैं, आपको खड्डा दिखता है, तो उसमें आप फोटो निकालिए, आप सोशल मीडिया में डालिए, आप मेल कीजिए कमिश्नर साहब को, आप मंत्रालय मेल कीजिए, आप यूडी में मेल कीजिए, आप कलेक्टर को मेल कीजिए, आपको फेसबुक पे डालना है, व्हाट्सएप में डालना है, कहीं भी शेयर कीजिए।
ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके शहर के नेता को आपके मुद्दों से कोई वास्ता नहीं है। न वो जीआर पे बोलेंगे, न वो खड्डों पे बोलेंगे, न वो डंपिंग ग्राउंड पे बोलेंगे। उनको सिर्फ केक काटने हैं, उनको बर्थडे मनाना है, उनको नारियल फोड़ना है, उनको पर्सनल झगड़े करने हैं। उनको शहर से मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, ये हमको ही करना है। मोदी जी, आपने बहुत कुछ चीजों का जिक्र किया, आखिर आपकी मांगे क्या है? राजेश भाई, मैंने कमिश्नर साहब को अपने लेटर के जरिए मैंने उनसे एक ही मांग की है कि जो सीएजी रिपोर्ट में आज 500 करोड़ का जो लॉस दिख रहा है, उसमें अगर वो उनको जो नेसेसरी एक्शन लेनी चाहिए फॉर द रिकवरी ऑफ लॉस, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कमिश्नर टू रिकवर द लॉस फ्रॉम द कंसर्न पार्टी एंड टेक नेसेसरी एक्शन। अभी रिसेंटली आपने शायद न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, सेम सीएजी ने बीएमसी में 12,000 करोड़ का एक लॉस स्कैम पकड़ा था। उसमें सीएम साहब ने एक एसआईटी फॉर्म की है टू डू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉसेस। सेम एसआईटी की मांग मैं भी करूंगा। अगर कमिश्नर साहब ने इसमें जो एक्शन लेना चाहिए वो नहीं लिया, तो मेरी भी मांग होगी कि जो 500 करोड़ का 500 से करोड़ से ज़्यादा लॉस है, ये जो लॉस यूएमसी को सफ़र करना पड़ रहा है, अगर ये रिपोर्ट या ये रिपोर्ट की फाइंडिंग्स, इसमें 33 फाइंडिंग्स हैं, ये रिपोर्ट की फाइंडिंग्स अगर कमिश्नर साहब ने डस्टबिन में डाल दिया, तो आई विल रिक्वेस्ट टू सीएम टू अपॉइंट एन एसआईटी। जो एसआईटी ऑलरेडी उन्होंने बीएमसी में अपॉइंट किया है, अगर वही एसआईटी सीएम भी अपॉइंट नहीं करते हैं तो हो सकता है हमको कोई हाईकोर्ट को अप्रोच करना पड़े टू डू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस। जो इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी सीएजी रिपोर्ट में ऑडिटर ने 500 करोड़ का लॉस ऑलरेडी फाइंड आउट करके दिया है विद प्रूफ्स। उसमें आपने जो खस्ताहाल सड़कें हैं, तो इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए राजेश भाई, मैंने कमिश्नर साहब को जो पत्र लिखा है, मैं कमिश्नर साहब को मैंने सीधा कमिश्नर साहब को बोला है कि अगर, क्योंकि ये जो पॉथोल रिपेयर नहीं हुआ है ये यूएमसी की गलती की वजह से नहीं हुआ है, तो इसके लिए अगर नेक्स्ट 4 महीने में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जब तक पूरे रोड्स के पॉथोल्स नहीं बनते हैं, इस बीच में अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई डेथ होती है, तो इसके लिए वी शुड कंसिडर यूएमसी एज लायबल फॉर दैट। वी शुड गो एंड बुक एन एफआईआर अगेंस्ट यूएमसी इफ देयर इज एनी डैमेज। अगर कोई डेथ होती है या कोई लॉस होता है या कोई नुकसान होता है, तो वी शुड कंसिडर यूएमसी एज लायबल फॉर द गिल्टी फॉर द डैमेजेस। आप इसके लिए शहरवासियों से क्या कहेंगे? देखिए, शहरवासी जो हमारे हैं, जो भुगत रहे हैं, उनको मैं सबको, शहरवासियों को एक ही अपील करूंगा कि जो भी आप शहर में मिस्टेक देखते हैं, जैसे खड्डे देखते हैं, तो आप जैसे रोज सोशल मीडिया में डालते हैं, आपको जहां भी कोई भी यूएमसी की गलती दिखे, जहां पे गंदगी दिखे, आप सोशल मीडिया में डालिए। जहां पे आपको खड्डे दिखे, आप सोशल मीडिया में डालिए। जहां आपको इलीगल कंस्ट्रक्शन दिखे, आप सोशल मीडिया में डालिए। उसके अलावा अगर पॉसिबल है तो आप यूएमसी में मेल कर सकते हैं, आप यूडी सेक्रेटरी, कलेक्टर को मेल कर सकते हैं। जितना आप ज़्यादा एक्सपोज करेंगे, उसमें आपको यूएमसी कमिश्नर के ऊपर प्रेशर होगा, और फिर हो सकता है यूएमसी आपके प्रेशर की वजह से कुछ काम करे। आपने कारपोरेशन के लिए काफी सारी बातें बताई, हालांकि कारपोरेशन के अंदर तो और भी काफी सारी गड़बड़ियां चलती है, इनके लिए आपको क्या जानकारी है? देखिए, गड़बड़ियां, सबसे ज़्यादा गड़बड़ियां मैंने जो ऑब्जर्व की हैं वो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी में है। अभी जैसे पीडब्ल्यूडी में मुझे हमारे ठेकेदार लोग शिकायत करते हैं, जो हमारे ठेकेदार लोग फ्रेंड्स हैं जिनका यूएमसी में काम पड़ता है, कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कोई स्टाफ ही नहीं है। एक ही इंसान को 5-5, 6-6 पोजीशन दी हुई है। एक वहाँ पे इंजीनियर है जिसकी पोजीशन लगभग जूनियर इंजीनियर की पोजीशन थी, अभी उसको प्रमोट करके डेप्यूटी इंजीनियर बनाया गया है। अभी वही इंसान प्रभात समिति 1 और 2 में जूनियर इंजीनियर का काम करता है, डेप्यूटी इंजीनियर का काम करता है। वही इंसान प्रभात समिति के बाद यूएमसी में जाके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का काम करता है। वही इंसान को फिर सिटी इंजीनियर का भी काम है, और 2 महीने से यूएमसी में सिटी इंजीनियर है ही नहीं। अभी आप सोचिए, एक इंसान प्रभात समिति 1 में जूनियर इंजीनियर है, डेप्यूटी इंजीनियर है, प्रभात समिति 2 में जूनियर इंजीनियर, डेप्यूटी इंजीनियर है। वही इंसान फिर यूएमसी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की कुर्सी पे बैठा हुआ है, फिर वही इंसान सिटी इंजीनियर का भी काम कर रहा है। अभी एक इंसान 6-6 पोजीशन में बैठ के काम कर सकता है, क्या ये लीगली पॉसिबल है? क्या ये लीगली अलाउड है? उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।